तो भगत जी, आप शंकर जी की पहले ही भक्ति कर रहे थे, इसका मतलब कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपने शंकर जी की भक्ति छोड़ दी? नहीं छोड़ूंगी। चाहिए क्या संत रामपाल जी महाराज वास्तव में मुसलमान बना देते हैं? नहीं थे और वर्तमान समय में सावन का महीना चल रहा है, तो आप मंदिर को छोड़कर, शंकर जी के शिवलिंग को छोड़कर, सोमनाथ केदारनाथ को छोड़कर आप यहाँ पर बीना में सत्संग में पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ जितना बड़ा बदलाव है? गलत रास्ता दिखा रहे, लूट घसूट करवा रहे, कर रहे और हमारे लिए उल्टे दबा रहे। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ दुर्गा ठाकुर। भाइयों, आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां पर जाने के बाद लोगों की अनेकों बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जहां जाने के बाद समाज सुधर जाता है। एक बड़ी मिसाल है समाज सुधार की। तो चलिए आज आपको वहां की सैर कराते हैं। सस्ता है। तो हम तो ऑटो से आ गए। भाइयों, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर जाने के बाद लाइलाज बीमारियां दूर हो जाती हैं। कैंसर हो, एड्स हो या कोई भी बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी हो, वो यहाँ पर आकर ठीक हो जाती है। भाइयों, जहां पर डॉक्टर जिस बीमारी के लिए डॉक्टर रिफर कर देते हैं कि ये बीमारी भाई अब ठीक नहीं होगी, भगवान पर छोड़ देते हैं, वो बीमारियां यहाँ पर आकर ठीक हो जाती हैं। जी हाँ भाइयों, बहुत बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अनगिनत लोगों को अनगिनत लाभ हो रहे हैं। तो भाइयों, इस जगह का नाम है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग स्थल। भाइयों, अगर आपको भी कोई बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, तो एक बार इस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुने और यहाँ पर अवश्य आएं। भाइयों, अब हम आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे जो लोग बहुत सारे लाभ पा रहे हैं, बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं और शास्त्रानुकूल भक्ति करके आध्यात्मिक, आदिदेहिक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप क्यों वंचित हैं भाइयों? आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। भाइयों, यहाँ पर बहुत जल्द आए, क्योंकि पहले आओ पहले लाभ पाओ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वचन दिया है कि 4 साल में पूरा विश्व आएगा और पूरे विश्व में शांति होगी। आदि सनातन धर्म की स्थापना फिर से हो जाएगी, सभी सनातन धर्म को अपना लेंगे, सारे जाति धर्म समुदाय और सभी धर्मों में बटे लोग एक फिर से हो जाएंगे। और ये वही पहल है, ये वही भीड़ देख रहे हैं जहाँ पर सभी एक हैं। अब हम आपको उन पुण्यात्माओं से मिलाएंगे, उनसे बात करवाएंगे, उनके विचार आपको सुनाएंगे। आपके संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या विचार रखते हैं वो पुण्यात्माएं, चलिए उनसे मिलाते हैं। सच्चा है भगत जी? तो भगत जी, एक सवाल है जो कि जगत के लोग संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि लोग क्लियरली समझ लेते हैं कि वो आदि सनातन धर्म की पुनरुत्थान कर रहे हैं, लेकिन कुछ मूर्ख टाइप के लोग होते हैं जो समाज में गलत धारणा पैदा कर रहे हैं। उन लोगों का सवाल होता है, उन लोगों को भड़काते भी हैं, वो जमीनी स्तर पे जाकर लोगों को भड़काते हैं और जो YouTube पर कमेंट होते हैं वहां पर भी जाकर, अन्य लोगों के चैनल पर सर भी जाकर कमेंट करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज मुसलमान बना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद लोग मुसलमान बन जाते हैं। तो भगत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और वो सच्चाई, क्या संत रामपाल जी महाराज वास्तव में मुसलमान बना देते हैं? नहीं, ये तो गलत है बहन जी। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। जो नारा है गुरुदेव जी को, अब इसमें मुसलमान भी आ रहे, हिंदू भी आ रहे, सिख भी आ रहे, चारों संप्रदाय आ रहे, तो इसमें दीक्षा लेने के बाद मुसलमान कैसे बन जाएगा भगत? गुरु जी हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार सदभक्ति करा रहे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का जो वास्तव में सार है
निचोड़ है जिससे मानव जीवन का उत्थान होता है, मोक्ष की ओर मनुष्य जाता है, वो भक्ति गुरु जी करा रहे हैं। उसमें मुसलमान बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और पूरे जो अपने हिंदू देवी देवताओं हैं, गुरु जी प्रथम मंत्र में इनकी साधना बता रहे हैं। मुसलमान कहाँ से बन जाएंगे? मुसलमानों की भक्ति का जो करने का तरीका है वो अलग है, हिंदुओं का अलग है। तो जब हिंदू वाले मंत्र जो भगवानों के हैं वो मुसलमान को भी गुरु जी दे रहे, हिंदू को भी दे रहे, सिख को भी दे रहे, ईसाई को भी दे रहे। एक मुसलमान गांव नाडोल, तहसील देसुरी, नाडोल के पास कोटड़ी। वाह जी वाह, आपका स्वागत है। हम बिछड़े में फिर एक होंगे, अब फिर एक होंगे। अब इसमें कहाँ से मुसलमान बन जाएंगे? तीनों संप्रदाय जो है तीनों को एक सी भक्ति करा रहे हैं, यानी जो अपनी सनातनी जो भक्ति है ना वो करा रहा है गुरु जी। इसमें मुसलमान बनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, जैसा कि हमने भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो अभी वीडियो आ रही है उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं और सिख भी आ रहे हैं, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बना रहे, मुसलमान नहीं बना रहे, किसी धर्म की से किसी धर्म को अलग नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज वो सागर है जो ये धर्म रूपी नदियों को मिलाकर एक नया आदि सनातन धर्म स्थापित कर रहे हैं। इस बात से ये क्लियर हो गया। तो भगत जी थोड़ा कुछ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान या कुछ संदेश आप भक्त समाज को देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, अभी एक आया था उसमें बताया था उनने कि जो सतलोक आश्रम धनाना है इसमें फैक्ट्री लगी है। कैसी फैक्ट्री? यहाँ पर मतलब इंसान से देवता बनाए जाते हैं। गुरु जी सीधी बता रहे हैं। शैतान की फैक्ट्री है ये, या इंसान बनाए जाते हैं, शैतान से इंसान बनाए जाते हैं। तो जो वास्तव में गलत कर्म है मनुष्य के वो सब छुड़ाए जाते हैं, सदभक्ति कराई जाती है। और गुरु जी अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं। तो बच्चों हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है जिसके तहत अपना नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो उसमें गरीब असहाय जो भगत हो या जगत हो कोई भी हो, अगर गुरु जी की कंडीशन में वो आ रहा है और उनकी शर्तें हैं, जैसे आप नशा नहीं कर सकते हो तो उस परिवार के लिए गुरु जी गोद ले लेते हैं और उनके राशन पानी की पूरे महीने की व्यवस्था हर महीना भेजते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज गोद ले लेते हैं, तो ये गोद कितने दिन के लिए ले लेते हैं? ये गोद जब तक के लिए बताते हैं गुरु जी कि तब तक उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा, तब तक सर्व सुविधाएं मिलेंगी। राशन भी मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस, कपड़े, किताबें, ड्रेस सब मिलेगी। जब तक वो बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े होके कुछ कमाने ना लगे, तब तक गुरुजी उस परिवार को गोद में रखते हैं, उसकी सभी जरूरतें पूरी करते हैं। देखिए भाइयों, जहाँ पर दूसरे अन्य धर्म गुरु आप देखेंगे, डेरे वाले संतों को आप देखेंगे कि सब लग्जरी गाड़ियों में सबको घूमना है और जनता के पैसों पर सबको मौज मस्ती करनी है। वहीं पर दूसरी तरफ गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो कि लोगों को दे रहे हैं, उल्टा लेने की जगह लोगों को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी पहल है अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज ने चालू की है। तो भाइयों, ये लगभग आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में कितने लोगों को ये मुहिम का लाभ मिल चुका है? मध्य प्रदेश में बहन जी ऐसा है कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी शुरुआत हुई है, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते के लगभग में ऐसा है कि करीब 8-10 परिवारों के लिए ये सुविधा का लाभ मिलने लगा है। और अभी सर्वे टीम चल रही, गुरु जी ने आदेश करे हैं तो कोई भी तहसीलों में, जिला में, जहाँ भी ऐसे मतलब जीवात्मा है जो वास्तव में अपना एक टाइम का भोजन नहीं कहीं से अर्जित कर पा रहे हैं। तो उनके लिए खोज चल रही है। बाकायदा गुरुजी ने बोला है कि भाई ऐसी जानकारी मेरे पास लाओ तो उनको सर्व सुविधाएं मिलेंगी, पूरा राशन मिलेगा। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भगत जी कहाँ से आए हैं आप? हम बहन जी यहाँ ओड़ामड़, ग्राम ओड़ामड़ है, तहसील बीना है।
तो भगत जी, संत रामपाल जी महाराज हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ा समाज सुधार कर रहे हैं। तो भगत जी, आप कुछ डिफाइन कीजिए, संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से समाज सुधार कर रहे हैं? समाज सुधार गुरुजी ऐसी कर रहे हैं, तो जो अपने यहाँ कुरीतियां फैली हैं, अपने यहाँ जो एक दूसरे में भाईचारे में लड़ाई बुराई कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, इनके लिए वो राह दिखाते हैं, वे मंत्र देते हैं मालिक। उन मंत्रों में इतनी शक्ति है, उन मंत्रों लेके सदन में जाके अपन जो मंत्र मिलते हैं उनकी जाप और अपने नियम में रहते हैं, तो अपनी जो बेकार की आदतें, बेकार की कोई की दूसरी की बुराई लड़ाई ये सब त्याग के तो सही मार्ग बता रहे हैं मालिक। वेद के अनुसार, चार वेदों के अनुसार में रास्ता दिखा रहे हैं कि ये इनमें आप प्रमाण सहित देख लो कि यहाँ कौन सी कमी है और तुम कौन सी कमी, गलत रास्ता दिखा रहे, लूट घसूट करवा रहे, कर रहे और हमारे लिए उल्टे दबा रहे। मालिक ने ये कहा है कि देखो आप प्रमाण सहित वेदों में देखो, इन पर विचार करो और आप भी सुधरो, समाज को भी सुधारो। तो समाज नई तैयार कर रहे मालिक, इतनी उसे निगारे मालिक के तुम एक कदम भी ना है कि माए नहीं हो पा रहे। और हम यहाँ दिन रात लगते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारी पूर्ति नहीं पड़ती है। हम अगर 10,000 रुपया कमा रहे महीना में, तो 10,000 में से हमें 5,000 बच रहे मालिक की दया से, शरण में है। और यदि तो 10,000 तो ठीक, 10,000 कर्ज और हो रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने आपसे सारे नशा व्यसन जो छुड़वा दिए हैं। ये पूरे नशा भी छुड़वा दे, पूरी आदतें, और इतनी अच्छी भक्ति करा रहे मालिक के, हमारा ने खुद ऐसा लग रहा हो कि हाँ जो कछु अपने संसार में जो अपन निग रहे थे इनको छोड़ के अपने यहाँ बहुत फायदाएं मिल रही हैं, अपने रोग रहित हो रहे हैं मालिक की दया से। और नहीं तो आतरे से अस्पताल में ठाड़े हम वो हमाओ मिट गओ और हमें अच्छी बढ़िया शांति मिल रही और भगवान अच्छी राहत दे रहे। तो भगत जी, भक्त समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज से हमारी दास की प्रार्थना यह है कि भाई अपनी शरण मालिक के यहाँ आओ, अपने विचार देखो, अपने मार्ग अपनाओ और अपनी भक्ति करो और अपना सतलोक को प्रसारण करो मालिक से दया करके। सच्चा है भगत जी, सच्चा है भगत जी, सच्चा है जी। भगत जी, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे? जी हमने भक्ति साधना शंकर भगवान की भक्ति करते थे। तो भगत जी, शंकर जी की आप भक्ति करते थे और वर्तमान समय में सावन का महीना चल रहा है, तो आप मंदिर को छोड़कर, शंकर जी के शिवलिंग को छोड़कर, सोमनाथ केदारनाथ को छोड़कर आप यहाँ पर बीना में सत्संग में पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ जो इतना बड़ा बदलाव है? इसका कारण ये है कि शंकर जी की भक्ति हम इस प्रकार से करते थे कि 4 बजे उठते थे, सारी पूजा रचा करके, एक आश्रम है गौधा आश्रम, सारी पूजा रचा 1 किलोमीटर हमारे घर से 1 किलोमीटर के लगभग है दूर, सारी पूजा रचा करके 6 बजे नहीं हो जी के पहले घरे आ जाते। इस प्रकार सन्यासी संत थे, सन्यासी से आर समाजी आते हम नहीं समझते, तो उनसे दीक्षा लें थे, उनने ये भक्ति हमें बताई। इस प्रकार हम 25 साल भक्ति करते रहे। तो उस भक्ति से 1 साल के पीरियड में एक हमारे ऊपर एक कहर टूटा। कहर तो हमेशा टूटते रहे, बाकी एक कहर ऐसा टूटा कि हमारे लड़के के लिए एक झूठा एक्सीडेंट का केस लगा दिया हमारे भाई लोगों ने। तो उस केस के बारे में हम बहुत प्रयास करो कि ये मिट जाए, बाकी नहीं मिटा। नेतागिरी भाई फिर भी नहीं मिटा। केस चल गया 1 साल बाद, 1 साल तक हम इंतजार करते रहे, पुलिस ने नहीं डायल कर पाया। फिर केस वो हम मालिक की कृपा से वो जीत गए। उस समय उस साल के पीरियड में हम विचार करते रहे कि परमात्मा न्यायकारी है और ये झूठा केस क्यों बन गया। इसलिए इस प्रकार के शंकर जी से लड़ाई होती रही हमारी कि अगर आप परमात्मा हैं तो जो न्याय दिलवाओ उसकी। तो जब उनके काबू से बाहर बात हुई, नहीं न्याय मिला, उसी समय जो संत रामपाल जी महाराज का हम चैनल चल रहा था, अनायास सामने आ गो देखने लगे। तो वो 1 साल के पीरियड में हम देखते रहे और 1 साल के पीरियड में वो केस दबाए रहे। उसको हम अपने कार्रवाई के द्वारा उसको छेके रहे, पुलिस ने डायल नहीं कर पाया। 1 साल बाद वो डायल हुआ, फिर वो केस जीत गए मालिक की कृपा से। फिर हम जाके हमारे समाज में जो सन्यासी था, महात्मा था, वो आ गया उसी समय।
तो उससे हमने कही महाराज जी एक प्रोग्राम ऐसा चल रहा है, तो बोले हालांकि वो परिचित थे गुरु महाराज से। तो आर्य समाजी जो आपके गुरु थे वो किन की भक्ति साधना बताते थे? नहीं, शंकर भगवान की भक्ति बताते थे। मैं गया नाम दीक्षा ले आया, नाम दीक्षा लेके भक्ति कर, सारी समस्या समाप्त हो गई मालिक की कृपा से। तो भगत जी आप शंकर जी की पहले ही भक्ति कर रहे थे, इसका मतलब कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपने शंकर जी की भक्ति छोड़ दी? नहीं, छोड़ नहीं दी, शंकर जी की भक्ति छोड़ नहीं दी, वेदों की वर्णत की विधि से भक्ति कर रहे हैं हम। जो हम अपने मन आचरण करते थे वो नहीं कर रहे। भगत जी संसार में और जगत में यही धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वा देते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमने छोड़ी नहीं भक्ति, शास्त्रों के अनुकूल आप साधना कर रहे हैं। तो आपको जो ये शास्त्र अनुकूल आप साधना कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ हुए? इससे हमें बहुत लाभ हुए, इसको हम बता नहीं सकते, ना कोई गिनती करवा सकते। परमात्मा ने नहीं जाने कितने लाभ दिए, क्या है हम उसकी कोई गणना नहीं कर सकते। बहुत लाभ दिए, हमारी दिशा ही बदल दी, बिल्कुल पूरे परिवार की दिशा बदल दी मालिक ने। ठीक है भगत जी, सच साहेब। जय बंद।